हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। सॉरी गाइज, मैं आजकल वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन। तो ये 19 तारीख का वीडियो है। मैं मम्मी को खाना खिला रही हूँ तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, थोड़ी सी चाय बना के ले आओ। फिर मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैं चाय बना के ले आई। मन का थोड़ा तो खाए, थोड़ा रस जो भी है, चाहे आधा टुकड़ा रोटी का खाए, लेकिन खाए क्योंकि तभी दवाई खिला पाएंगे हम। तो मम्मी जैसे भी कुछ भी खाते हैं तो वैसे ही उल्टियाँ कर देती है। तो इन्होंने एक टुकड़ा रोटी का उठाया तो उससे भी इनके हाथ में दर्द होने लग गया था। तो मैं बोली क्या हुआ मम्मी। बोली कि मेरे हाथ दर्द हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दबा रही थी इनका हाथ, मतलब ताकि दर्द कम हो जाए। तो फिर हमने तो खैर पेन किलर लगाया था आज, तो इसलिए थोड़ा दर्द कम हो गया था, तभी बैठ पा रहे थे। तो हम लोग कोशिश करते मम्मी के सामने हमेशा हंसते खेलते रहें, क्योंकि इनको महसूस नहीं होने देते क्योंकि इनको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, बिल्कुल भी इनको महसूस नहीं होती। तो ये मेरी भाभी है जो खड़ी है, जो मतलब इतनी अच्छी है, इतनी हंसमुख। मेरी बड़ी दीदी को हंसा रही थी, कुछ बात किसी बात पे हमारे चर्चा चल रही थी। तो भाभी मेरी दीदी को बोलती है कि तू तो मेरी लाडली है, मतलब ऐसे करके कुछ ना कुछ बोल रही थी। मतलब इतनी हंसमुख है कि क्या ही बताएं। मम्मी के सामने बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब हम लोग अच्छे से खूब खुशी खुशी से रह रहे हैं, हमें किसी बात का दुख नहीं है। तो ताकि मम्मी को ये पता ना चले कि इनको कौन सी बीमारी है, किस वजह से इनको इतना दर्द होता है। तो हमारी भाभी को तो खैर इतनी अच्छी है कि हम तीनों बहनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते, बहुत हंसाते हैं। मतलब इनको अगर किसी भी बात का दुख हो तो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती कि इनको किसी बात का दुख है। तो हर अगर घर में ये होते तो हमारे घर में रौनक ही लगी रहती है। बहुत अच्छी है मतलब। और ऐसे इनकी बेटी है, उनको मतलब मेरी भतीजी, तो उसको देख के मैं तो आधे दुख भूल जाती हूँ, जो सच्ची बताती हूँ। मतलब मैं जब भी मैं अपनी भतीजी के साथ खेलती हूँ तो एक पल के लिए मैं भूल जाती हूँ कि मेरी मम्मी कितनी बीमार है। तो मतलब जैसी भाभी है वैसी इनकी बेटी बेटी भी है, जो मेरे अभी 7-8 महीने जो गुड़िया हुई आई थी हमारे घर। तो हम लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, मैं, दीदी, मेरी बुआ जी, मेरी बहन छोटी वाली, मम्मी को हंसा रहे थे। तो मम्मी भी थोड़ा अभी दर्द से थोड़ा राहत मिला था क्योंकि इंजेक्शन लगा था उनको पेन किलर का। तो थोड़ी देर फिर उनको लगता कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी दे रही थी मेरी भाभी का साथ। यही कह रहे थे कि तुम लोग किस्मत वाले, तुम्हें ऐसी भाभियाँ मिली है। आगे भी तुम लोग, मेरे भाभी को ये भी बोल दी कि अगर लड़कियों का तुम ऐसे ही ध्यान रखोगे तभी मेरे आने के बाद भी घर आते जाते रहेंगे। ये सब बातें ऐसे इस बस गप सप मार रहे थे। तो मेरी भाभी भी बोल रही थी कि ऐसा क्यों बोले, इनको थोड़ा ना हम कहीं जाने देंगे या भूलेंगे, और आप ऐसा क्यों बोले, आपको भी जल्दी से जल्दी ठीक होना है और फिर हम लोगों के साथ हंसना खेलना है, अपनी पोती को बड़ा करना बहुत काम है, तभी मैं ड्यूटी पे जा पाऊँगी। क्योंकि ये टीचिंग करती है, टीचर है, तो अपना ड्यूटी के साथ साथ घर भी बड़े अच्छे से संभालती है। घर संभालने के साथ साथ घर के सारे सदस्यों का मतलब मनोरंजन भी बहुत अच्छे से करती है। मेरे पापा कभी नहीं हंसते, इनकी बातों को सुन के मतलब थोड़ा भूल जाते हैं कि हाँ हमारे घर में आजकल क्या दुख है, मतलब किसी स्थिति में चल रहा है हमारे घर का माहौल। तो इतने अच्छे हैं कि गाइज की क्या ही बताएं हम। भगवान सभी को ऐसी भाभियाँ मिली। मतलब ऐसे तो मेरी चारों भाभियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मतलब यहाँ कॉमेडी की बात चल रही है तो मतलब ये माहौल को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो मतलब इतने गप्पे मार रहे थे और बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरी भतीजी, मेरी जान, मेरी लाडो। तो अभी तो मैं इसको थोड़ा संतरा मुंह में दिया था मैंने इसे, मन का थोड़ा खा ले, तो मुंह बना रही थी। और यहाँ मतलब ये भी इतनी हंसमुख है कि क्या ही बताएं। इसको देख के तो हमारे ये घर की शान बढ़ जाती है। और ये मेरा भतीजा है, मेरी सबसे छोटी वाली भाभी का बेटा। तो यहाँ पे देखो फिर मैं वापस मेरी बुआ को मतलब हंसाने बैठ गई थी। भाभी मेरी छोटी बहन मम्मी को दवाई खिला दी थी, तो थोड़ा मन का रेस्ट कर लो
क्योंकि मम्मी को फिर मैं 1-2 घंटे बाद फिर वापस दर्द उठ जाता है। तो देखो यहाँ पे मेरे बुआ जी को बहुत हंसा रही थी मेरी भाभी, वो मतलब इतनी मतलब अच्छी बातें चल रही थी हम लोगों की, तो हंस हंस के पेट पक गया था। तो मम्मी भी बहुत खुश थी। तो उनका तो ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी थोड़ा सीरियस ही रहती है। तो गाइज फिर मम्मी को हो गया था रात को, फिर जब ज़्यादा दर्द, फिर मॉर्निंग में हम ले गए थे इनको झांसी में, एक वेद जी है वहाँ पे, सुना कि अच्छे हैं, तो वहाँ ले गए थे। मैं, मेरे छोटे भाई, पापा, मम्मी गए थे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए वेद जी के पास। तो मम्मी को जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इनको पहला ही नंबर लग गया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जो ये वेद है बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ फिर हम लोग आगे वापस घर के लिए, हमें बज गए थे शाम के 7 बजे। तो मम्मी को, हम लोगों ने दिन में कुछ नहीं खाया था, सुबह से कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी को थोड़ा राहत मिले थे दर्द में, तो बोले कि मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो पापा चाय हम ले आए थे, मम्मी को गाड़ी में ही दे दी थी। तो फिर मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा रस खा लो चाय के साथ, तब थोड़ा दवाई दे पाएंगे, नहीं तो फिर रास्ते में फिर और दिक्कत होगी आपको, क्योंकि 1-1 घंटे बाद इनको दवाई देनी पड़ती, तभी टाइम थोड़ा कट जाता है। तो मेरे पापा चाय का गिलास दे के वापस आ गए। अब हम चलते हैं बद्रीपुर के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, मेरे पैर पूरे सूज गए थे। फिर घर आके मेरी छोटी वाली भाभी ने सबके पैर मतलब धुलाए, पापा और के, फिर मेरे भी बोले कि मैं भी आपके पैरों में सूजन आ रखी, क्योंकि दिन भर का पूरा लंबा सफ़र था। वैसे भी तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहती है, तो मैं मना कर रही थी लेकिन नहीं मान रही थी। तो आज भी हमारे घरों में, पहाड़ों में बेटियों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारे तो खैर रिवाज ही है एक भी बेटियों के पैर धुलाना, और मतलब बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं पहाड़ों में। अभी भी ये प्रथा है, कहीं कहीं तो ख़त्म ही करते, लेकिन हमारे फिर भी है हमारे घर में। फिर मम्मी को रात को हम दवाई खिला के सुला दिया था, लेकिन इनको तो मतलब अगर नीचे से लेटेंगे तो इनको दर्द उठ जाता है, तो पूरी रात भर हमें इनको गोद में लेके ही बैठे रहना पड़ता है। तो हम 1-2 घंटा एक बैठेगा, फिर कोई बैठेगा, मतलब पूरी मतलब बारी बारी से, एक थकेगा तो दूसरा बैठ जाएगा। तो ऐसे हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हूँ जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी ठीक हो जाए, इनको दर्द से राहत मिले। तो गाइज सॉरी, मैं आजकल इसीलिए वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं अपनी मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं आजकल बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और प्रे करना मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक माँ है तब तक ही सब कुछ है, माँ के बिना कुछ भी नहीं है, खासकर हम लड़कियों के तो माँ के बिना कुछ नहीं है। तो गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरी माँ के लिए प्रे करना कि ठीक हो जाए। थैंक यू गाइज।